हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है बहुपद, जिसको हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो बहुपद या फिर पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले दो चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। एक तो है चर, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं वेरिएबल, और दूसरा है अचर, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, ये दो चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टेंट्स और यहाँ पर इसको चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? एक्स, वाई, जेड, एक्स वाई या फिर टी, एस। तो इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर हम यूज़ करते हैं, इनको हम कहते हैं चर। अब इनको चर क्यों कहते हैं? क्योंकि x का मतलब कुछ भी हो सकता है। x का मतलब 1 हो सकता है, x का मतलब 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। y का मतलब क्या हो सकता है? y का मान, y की वैल्यू क्या हो सकती है? वो भी हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। इसी तरीके से z का मान, z की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। t का मान या t की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। s का मान या s की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। अचर में क्या आते हैं? अचर में वो सारे नंबर्स आते हैं जो तुमने आज तक पढ़ रखे हैं, जिनकी वैल्यूज़ कभी बदलती नहीं है, जिनके मान कभी बदलते नहीं है। जैसे 2 हमेशा 2 ही रहेगा, 3 नहीं हो सकता। 5, -1, 1/2, 0, √2, 6, 0.5, 1.7। तो जितने ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, इस तरह के जो नंबर्स होते हैं, इनको कहते हैं अचर। तो अचर इसलिए इनको कहते हैं क्योंकि ये कभी बदल नहीं सकते। जैसे 5 है ना, ये हमेशा 5 ही रहेगा। -1 है ना, ये हमेशा -1 ही रहेगा। 1/2 ऑलवेज 1/2 रहेगा। पर जो चर होते हैं, ये जो चर होते हैं, ये फिक्स नहीं होते, इनकी वैल्यू बदलती रहती है। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं x का मतलब कितने नंबर, तो उसका मतलब 1 भी हो सकता है, उसका मतलब 0 भी हो सकता है, उसका मतलब -1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गए चर और ये हो गए अचर। तो चर और अचर को अगर मैं मिला दूं, तो चर और अचर को मिलाने पर जो मेरे पास बनकर आता है, उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हिंदी में कहते हैं बीजीय व्यंजक। मैं ज़रा यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ, क्या बोलते हैं हम? बीजीय व्यंजक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसके बारे में आपने 8th क्लास में पढ़ रखा है। तो जैसे मैंने यहाँ से कोई भी नंबर उठा लिया, जैसे मैंने x उठा लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, तो क्या बन गया? ये आपका 2x बन गया। तो ये 2x क्या है? बीजीय व्यंजक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी तरीके से मैंने यहाँ से कोई भी एक वेरिएबल, कोई भी एक चर उठा लेता हूँ यहाँ से। जैसे मैंने t उठा लिया और इसको मैं इनमें से किसी भी नंबर के साथ जो है घटा देता हूँ, माइनस कर देता हूँ। तो जो ये बनकर तैयार हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक, या फिर क्या कहते हैं हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक हो गया, ये समझ में आ गया होगा। एक और ले लेते हैं। जैसे यहाँ से मैंने कुछ और ले लिया, जैसे एक्स वाई ले लिया मैंने, एक्स वाई ले लिया। यहाँ से कोई भी नंबर मैंने कोई भी नंबर यहाँ से जोड़ दिया, तो ये हो गया XY + 5। तो ये भी क्या हो गया? आपके पास एक बीजीय व्यंजक हो गया, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो बहुपद स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, तब जाके आगे की चीज़ आप समझ पाओगे। तो बच्चों, अब हम समझते हैं यहाँ पर कि बहुपद का मतलब क्या होता है। और अगर आपको बहुपद समझना है, तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पद होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्म्स, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्थान। ठीक हो गया। जैसे मैं एक बीजीय व्यंजक लेता हूँ, ये ले लिया मैंने x + 2। इसमें देखो कितने स्थान हैं। एक स्थान ये है, एक स्थान ये है, तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो कुल कितने टर्म्स हो गए आपके पास? 2। ठीक हो गया। यहाँ इसके कितने पद हो गए? 2 पद हो गए। ठीक हो गया। ऐसे ही मैंने एक और लिया था, यहाँ पर हमारे पास क्या था? 2x था, 2x। अब इसमें कितने स्थान हैं? एक स्थान है, तो एक पद है, एक टर्म है इसके पास। एक और देखो आप, XY - 5,
तो इसमें हमारे पास कितने पद हैं, एक ये है एक्स वाई, एक ये है 5, तो यहाँ पर आपके पास कुल कितने पद दिखाई दे रहे हैं, 2 पद दिखाई दे रहे हैं। ठीक हो गया। ऐसे ही एक और लेता हूँ मैं बीजी व्यंजक x प्लस वाई प्लस 5, इसमें आपको कितने पद दिखाई दे रहे हैं, 3। एक और लिखता हूँ मैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 7 प्लस एक्स वाई, इसमें आपको कितने पद दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 पद दिखाई दे रहे हैं। ठीक हो गया। तो अब हम समझते हैं कि जो बहुपद है उसका मतलब क्या होता है। देखो, बहु का मतलब हो गया बहुत सारे, ठीक है, ध्यान रखना। हिंदी का जो शब्द है बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल, इसका मतलब, बहु का मतलब बहुत सारे स्थान वाले जो बीजी व्यंजक हैं, बहुत सारे स्थान वाले जो बीजी व्यंजक हैं उसके बारे में हमें बात करनी है। इंग्लिश में भी वही मतलब है, पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुत सारे टर्म्स वाले। ठीक हो गया। तो इसके बारे में हमें यहाँ पर बात करनी है। तो हमारे पास जो बहुपद होते हैं उसके प्रकार होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स हमें यहाँ पर समझने हैं। तो बहुपद का जो पहला टाइप होगा यहाँ पर, ठीक है, सबसे पहला होता है आपके पास एक पदी, हिंदी में कहते हैं इसको एक पदी, हिंदी में कहते हैं एक पदी, इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल, मोनोमियल। अब एक पदी या मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, एक ही पद हो। जैसे सिर्फ कहीं पर लिखा है x, कहीं पर लिखा है सिर्फ 1/2, कहीं पर लिखा है सिर्फ 2x, कहीं पर लिखा है सिर्फ 3z, कहीं पर लिखा है -4y। तो इन सभी में क्या है, एक एक टर्म है, एक एक पद है, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, एक पदी बोलते हैं या फिर मोनोमियल। ठीक है। अब अगला हमारे पास क्या है, दूसरा हमारे पास है द्विपद, द्विपद। ठीक हो गया, जिसको हम कहते हैं बायनोमियल। अब द्विपद या बायनोमियल का मतलब होता है ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें सिर्फ 2 स्थान हो। तो वो हो गया जैसे x प्लस वाई, ये कर लिया हमने, या फिर 2x प्लस 1, ये कर लिया हमने। ठीक है, -7 प्लस z। इन सभी में एक खास बात है, सिर्फ 2 स्थान हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विपद। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, त्रिपद, त्रिपद, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। अब नाम से ही आपको पता लग रहा है कि ट्राइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 3 पद हो, 3 स्थान हो, 3 टर्म्स हो। तो जैसे हमारे पास x प्लस वाई प्लस z, ये किस टाइप का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कितने टर्म्स हैं, 3। एक्स वाई प्लस z प्लस 7, इसमें भी कितने स्थान हैं, कितने टर्म्स हैं, 3। x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसमें भी कितने टर्म्स हैं, 3। तो अभी के लिए हमारे पास जो ये चैप्टर है, इसमें हम सिर्फ इतने ही पॉलिनोमियल, इतने ही बहुपदों के बारे में समझना था हमें, तो हमने यहाँ पर समझ लिया। आप चाहे तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ इतना ही समझना था। तो ये तो हो गया बहुपदों के कुछ प्रकार। इसके अलावा 2 चीज़ें और आपको समझनी है कि जो शून्य बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब सिर्फ ज़ीरो होता है, ठीक है, और कुछ नहीं होता, इसमें और कुछ नहीं समझना है। ज़ीरो पॉलिनोमियल का मतलब ज़ीरो होता है। फिर एक होता है आपका हिंदी में जिसको कहते हैं अचर बहुपद, और इंग्लिश में कहते हैं जिसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें आपने नंबरों का यूज़ किया हो, वेरिएबल्स का यूज़ नहीं किया हो, मतलब अचर का यूज़ किया हो, चर का यूज़ नहीं किया हो। जैसे 1/2, -7, 5, 6, ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास, अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बच्चों बेसिकली जो फाइनल चीज़ हमें यहाँ पर समझनी थी वो हमने लगभग यहाँ पर समझ ली। एक चीज़ और समझनी है यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है और ध्यान रखेंगे, एक चर वाले बहुपद, जिसको हम क्या कहते हैं, एक चर वाले बहुपद, ये हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स
इन वन वेरिएबल। अब इसका मतलब क्या है कि हमें बेसिकली इस पूरे चैप्टर में जो बहुपदों के बारे में पढ़ना है, जो पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना है, वो सिर्फ वन वेरिएबल्स में होने चाहिए। मतलब या तो आप खाली x का यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप खाली y का यूज़ कर रहे हैं, या खाली आप z का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पर सबसे पहले हम एक चर वाले, क्योंकि मैं यहाँ एक चर वाला आपको पॉलिनोमियल बताना चाह रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहला है आपका एक पद भी कह सकते हैं, जिसको हम कहेंगे बाइनोमियल। तो पहले से बता चुका हूँ कि एक पदी या बाइनोमियल का मतलब क्या होता है, लेकिन मेरे को सिर्फ एक चर यूज़ करना है, सिर्फ वन वेरिएबल यूज़ करना है। तो एक पदी में आएगा, वही आ जाएगा जो ऊपर बताया था, 2x 5y 7z या खाली t। इन सभी में एक ही चर का यूज़ हुआ है, एक ही वेरिएबल का यूज़ हुआ है। इसमें खाली सिर्फ x का यूज़ किया, इसमें खाली सिर्फ y का यूज़ किया, इसमें खाली सिर्फ z का यूज़ किया, इसमें खाली सिर्फ t का यूज़ हुआ है। ठीक हो गया, बात वही है, लेकिन हम पूरी बुक में क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। फिर आपका है क्या, द्विपद, जिसको हम बाइनोमियल कहते हैं। अब इसमें अगर मैं x प्लस वाई लिख रहा हूं तो देखो इसमें दो पद हैं, बाइनोमियल है, लेकिन यहां पर हमने सिर्फ किसकी बात करनी है, एक चर वाले बहुपद की। तो इसका मतलब ये है कि आप इसको नहीं लिख सकते, दो पद जरूर लिखो, या फिर या x का यूज करो या खाली y का यूज करो। तो x प्लस 1 इसमें सिर्फ एक ही चर यूज हुआ है, y माइनस 1/2 इसमें एक ही चर यूज हुआ है, z माइनस 3/5 इसमें भी एक ही चर का यूज हुआ है। ऊपर जो मैं आपको बता रहा था, देखो मैंने क्या बताया था आपको, एक तो x प्लस वाई बताया था, ठीक है, इसमें मैंने कितने चरों का इस्तेमाल किया, दो चरों का इस्तेमाल किया। लेकिन इस टॉपिक के अंदर, एक चर वाले बहुपद वाले टॉपिक के अंदर आपको कितने वेरिएबल्स का यूज करना है, कितने चर का यूज करना है, एक। तो द्विपद समझा दिया। अब मैं आपको समझाता हूं कि त्रिपद क्या होता है, जिसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं, ट्राइनोमियल, जिसमें तीन स्थान हो, है ना। त्रिपद का मतलब तो वही होता है, लेकिन यूज आपको एक ही वेरिएबल करना है। ये नहीं कर सकते, x प्लस वाई प्लस जेड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें चर भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल, सॉरी x एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, z एक वेरिएबल, मतलब ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, तो ये यूज नहीं कर सकते। तो इसके बदले आप एक ही चर वाला त्रिपद यूज कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y3। ठीक हो गया, कितने स्थान है, 1 2 3। लेकिन खास बात क्या है, सिर्फ y का इस्तेमाल हुआ है इसमें खाली किसका इस्तेमाल हुआ है, x का इस्तेमाल हुआ है। तो एक चर वाले बहुपद के अंदर में आपने किसी भी बीजीय व्यंजक में सिर्फ एक ही चर का इस्तेमाल करना है, वही टॉपिक हमें अब आगे पढ़ना है। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, स्टार्टिंग में जो चीजें बताई थी, 8th क्लास तक जो चीजें आपने पढ़ ली थी वो सारी चीजें मैंने बताई थी। यहां पर भी वही चीज पढ़नी है, लेकिन आपको सिर्फ एक चर में पढ़नी है, एक वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में आपको पढ़नी है। तो इस वीडियो में बच्चों मुझे इतना ही समझाना था। आई होप कि जो चीजें मैंने समझाई होंगी वो आपको समझ में आ गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।